हाँ, तुम ऐसी ही थी, मगर अब ज्यादा हो गई हो। फिर से पहले जैसी बन जाओ। हालात भी तो पहले जैसे नहीं रहे, किसे पहले जैसी हो जाओ। काश तो मम्मी और अब्बू का बेटा होती। ऐसा ही तो बेटा चाहिए था ना उन्हें। बेटी माँ बाप का मजबूत ढाल नहीं बन सकती क्या? तुम तो वाकई ढाल बन गई। काश अब्बू जी जिंदा होते, तुम्हें देखते। अब्बू जी तब भी मुझे देखते थे ना, नजरों ही नजरों में मेरे बात के साथ एग्री करते थे। अब भी मुझे देख रही होंगी, मैं मुस्कुरा रही हूँ। तुम एक बार खुद जाकर माहम से मिल लो। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो उस बदमाश के साथ रहती हूँ? तो उस बदमाश के साथ ही रही है। उससे मिलने के लिए मुझे उस बदमाश को बर्दाश्त करना होगा। मैं क्या पता कि वो किन हालात से गुजर रही है। मुझे तो पूरा यकीन था कि वो शावेज के पास चली गई है और महफूज है। मुझे भी ये यकीन था कि शावेज भाई ने माहम आपी को ढूंढ लिया होगा, लेकिन वो तो खुद ही। अब कोई हमारे लिए अपने वालिदैन को तो नहीं छोड़ सकता ना। उसकी माँ भी तो बीमार है। वालिदैन का ताल्लुक दुनिया में सबसे ज्यादा अहम है। अपने दिल से पूछ कर देख लो। उस दिन भी तो वो यहाँ आया था माहम के लिए, मगर उस दिन उसने जो देखा उसके बाद क्या कहा जा सकता है? हो सकता है माहम गलत हो सकता है शावेज गलत हो। जिस वक्त माहम आपी घर से निकली थी, उस वक्त ऐसा क्या हुआ था? ऐसा क्या हुआ था कि वो वापस नहीं आई? एक गुंडे के साथ उन्होंने रहना पसंद किया, मुड़ के अम्मी का हाल तक नहीं पूछा। सब बहुत कुछ है जिसकी खबर सिर्फ दुल्हा भाई को है, और शायद शाजिया आपी को, और शायद अम्मी को भी, जिन्होंने अपनी जुबान ही बंद कर ली है। को कुछ तो याद होगा। मैंने तुम्हें बताया ना, जहन पर जितना भी जोर दूं, मुझे सिर्फ आग और दुल्हा भाई का चेहरा याद पड़ता है, और कुछ भी नहीं। जितना भी सोचूं, सर दुखने लगता है, दिल मुट्ठी में आ जाता है। अच्छा, आप इतना मत सोचिए। आपकी सेहत आपको इजाजत नहीं देती। मगर सुना नहीं तुमने शाजिया आप भी क्या कह रही थी कि माहम ने हम सबको आग लगाने की और जान लेने की कोशिश की? क्या माहम ऐसा कर सकती है? पता नहीं, मुझे शक सा है कि शायद दुल्हा भाई ने कुछ किया हो। ये बात तो पूरे मोहल्ले में मशहूर है कि माहम आपी ने आपको धक्का दिया। ये बात किसने मशहूर की? कौन था उस वक्त यहाँ? किसने देखा है? काश मैं उस वक्त घर पे होती। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी। बस एक बात समझ आती है कि हम बहनों को एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। शाजिया आपी पर भी तो हमारी बड़ी बहन है, और बड़ी बहन माँ की जगह होती है। अस्पताल के बिल के लिए उन्होंने तुम्हें अपने कुछ जेवर भी तो दिए थे, तुमने ही बताया था। जेवर देना और बात होती है, और भरोसा करना और बात होती है। बहुत मुश्किल हो गई हो तुम, बहुत मुश्किल। आप सोचे फिर सुबह हॉस्पिटल पे जाना चेकअप के, ठीक है? मैं कम इन सर? जी बैठिए। थैंक यू सर। अब कैसी तबीयत है आपकी? तबीयत सर बस ऐसे ही है, थोड़ी कमजोरी है, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि आप मुझे याद कर रहे हैं, बार बार मेरा पूछ रहे हैं, तो बस मैं फौरन चला आया। हाँ, मैं परेशान हो गया था। शतरंज की एक ही चाल है आपकी तबीयत इतनी खराब करती। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? बॉस हैं,
आपका घर कहाँ पे है? ऑफिस से दूर तो नहीं? नहीं सर, आजकल मैं अपने ससुराल में ही रह रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ। बताया था ना आपको, ससुर का इंतकाल हो गया था, बस उसके बाद वहीं। आप आ चुके हैं वहाँ पे? हाँ, मैं आया हूँ वहाँ पे। एनीवे, इस वक्त मैंने आपको एक बहुत ज़रूरी काम के लिए बुलाया। एज यू नो, आपके अलावा मुझे किसी पे भरोसा नहीं, तो ये काम आप ही को करना होगा। ये फाइल लीजिए, कल आप लाहौर चले जाइए और रजाक साहब से इस पर साइन करवा के आ जाइए। थोड़ा सा अर्जेंट। ठीक है सर। थैंक यू। ठीक है। सर एक बात पूछनी थी आपसे। जी? आपको मेरा किस किस्म का कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए? मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे। सर आपने ही कहा था ना कि ऑफिस में बात चल रही है मेरे कैरेक्टर को लेके, तो मैं ही जानना चाह रहा था कि मेरे ज़ाती कैरेक्टर को लेके या फिर ऑफिस परफॉर्मेंस को लेके। इस बारे में तो मैंने सोचा ही। वैसे मेरे ख्याल से दोनों ही मैटर करते हैं। आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में क्या हैं, उसका डायरेक्ट असर आपके ऑफिस के माहौल पर पड़ता है, आपकी परफॉर्मेंस पर पड़ता है। खैर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं दोनों देख लूँ, ऑफिस को भी और आपकी ज़ाती ज़िंदगी को। ठीक है सर, थैंक यू। मेरी प्यारी अम्मी जी, रोना चाह रही है ना आप? रो लीजिए, दिल हल्का कर लें। किससे छुपा रही हैं आप अम्मी जी खुद को? किससे? मुझसे। मैं तो आपका बेटा हूं ना। घर के कागजात मुझे दे दीजिए ना। अम्मी जी, वक्त बड़ा बेरहम होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमारे प्यारे अब्बू जी को ही देख लीजिए, चले गए ना इस दुनिया से। किसी भी वक्त आप भी चली जाएंगी, कुछ पता नहीं चलता। और फिर क्या होगा? इस घर पे कब्जा, खानदानी घर है अम्मी जी, किसी और के हाथ में चला जाएगा। अब होशियार मत बनिए अम्मी जी, दे दीजिए ना मुझे घर के कागजात।